नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का, जो आपको बता दें कि यूपी सियासत के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी सीएम योगी और अखिलेश के बीच फिर से कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। जो आपको बता दें कि दरअसल 22 तारीख को सीएम योगी अपने 54 मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। और इस दौरान जो आपको बता दें कि सीएम योगी जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने उसी दौरे का जिक्र किया और उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज दिया कि वो यमुना में अपने जो मंत्रिमंडल है उनके साथ क्या वो यमुना में डुबकी लगा सकते हैं क्या। और यही नहीं, अब ये सियासत यही नहीं रुकी, उन्होंने पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि क्या सीएम योगी मथुरा की यमुना नदी में क्या सिर्फ आचमन भी कर सकते क्या। आस्था पे लगातार जो डुबकी वाली सियासत गोते खाती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होती जा रही है। तो अखिलेश यादव का योगी पर निशाना, दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। दूसरे को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करने की अब चुनौती दे दी गई है अखिलेश यादव की ओर से। जहां पहले सीएम योगी केजरीवाल को चुनौती देते हैं और इसका पलटवार अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं कि दूसरे के जो राज्य है वहां पर जाकर आप चुनौती देकर आते हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप यहाँ के मथुरा की यमुना जी में आचमन भी करके दिखा दीजिए। तो इन दिनों आस्था पर जो डुबकी की सियासत है वो पुरजोर नजर आ रही है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। मिल्कीपुर में गए थे, वहाँ की जनता के लिए वादा कर लेते, हालांकि झूठा वादा करने की आदत है, झूठा ही कर लेते कुछ। वही उनके वहाँ पे उत्थान कैसे करेंगे, क्या कार्य करेंगे मिल्कीपुर के लिए, यही बोल देते या क्षमा ही मांग लेते उस परिवार से कि भाई हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार करते हुए और वहाँ पे जो है बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, नोटिस वोटिस दिए बिना आपको घर से बेघर कर दिया, यही बोल लेते।
ये अब तो वहाँ की जनता को बता देते कि जो है हम आपके लिए कार्य क्या करेंगे, लेकिन नहीं, इनके पास में कार्य है नहीं बताने को, कार्य करने की इनकी कोई मंशा भी नहीं है। इनका चाल चेहरा यही है कि हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ ढिढोरे पीटेंगे, और इसीलिए आ गया परिवारवाद। बता दें कि महाकुंभ से शुरू हुई सियासत अब यमुना तक आ चुकी है। जिस प्रकार से सीएम योगी ने कहा कि 54 मंत्रियों के साथ अगर मैं मुख्यमंत्री पद पर होकर डुबकी लगा सकता हूं तो अन्य राज्य भी या फिर केजरीवाल आप भी क्या ये काम करके दिखा सकते हैं। तो अब इसका पलटवार किया गया। अखिलेश यादव ने इसका झट से पलटवार किया और उन्हें याद दिलाई कि मथुरा में भी यमुना जी बहती हैं, उसका भी हालचाल जान लिया जाए। और यही सिलसिलावार ट्वीट किया गया और अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ आचमन कर सकते हैं यमुना के पानी से। तो जिस प्रकार से यमुना पर सियासी केंद्र साधते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, फिर जब मौका हुआ मिल्कीपुर में, जब मिल्कीपुर में पहुंचे सीएम योगी तो उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी एक बार फिर से करार दे दिया। हमारे साथ बसंत मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, जिस प्रकार से महाकुंभ वाली सियासत यानी कि त्रिवेणी की संगम की सियासत अब कहीं ना कहीं अब वो यमुना पर पहुंच चुकी है और आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद नजर आ रहे हैं, वहां पर कैसी इसकी सियासत देखने को मिल रही है वो हमारे दर्शकों को बताइए। ये बिल्कुल जिस तरह से प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यमुना मथुरा में जो यमुना जी वहां जाकर के भी डुबकी लगानी चाहिए, तब जाकर के पता चला। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी साहब, इनसे बात करेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पलटवार किया है, क्या कहेंगे उसके बाद? देखिए, अखिलेश जी इस तरह की राजनीति करते रहते हैं, लेकिन ये यमुना आकर प्रयागराज में ही गंगा में मिलती है और यमुना का पानी जब प्रयागराज में मिलता है तभी वहां संगम होता है और इस संगम की नगरी में ही योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कैबिनेट के साथ स्नान किया है। और मुझे लगता है कि इसके बाद गंगा आगे जाती है, बनारस में भी सब स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। तो अखिलेश यादव जी को इस समय केवल और केवल सनातन धर्म, सनातन पर्व, सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कार, इस पर प्रहार करने में उनको मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के प्रति अपनी इस प्रकार की जो उनकी सोच है उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल बसंत, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ अपने दर्शकों की तरफ से कि क्या अखिलेश यादव ने जो चैलेंज दिया क्या उसको मानेंगे? क्या यमुना में डुबकी लगाएंगे, आचमन करेंगे सीएम योगी? इस प्रकार के आरोपों का जवाब जनता दे रही है। जनता मथुरा में भी स्नान कर रही है और कुंभ में भी स्नान कर रही है। तो जहां जनता आंखों के सामने न केवल डुबकी लगा रही है बल्कि आचमन भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को आंख खोलकर देखना चाहिए। ये वही अखिलेश यादव है जो हरिद्वार में भी गंगा का जल जब अपने ऊपर छिड़कते हैं तो पहले समाजवादी पार्टी की टोपी लगा लेते हैं ताकि गंगा का जल उनके सर पे भी न पड़ पाए। तो मुझे लगता है कि समाज का जो सनातन धर्म है उसके प्रति आस्थाओं की चोट अखिलेश यादव जी को करने से बाज आनी चाहिए। लेकिन एक सवाल एक और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सीएम योगी दिल्ली में जाते हैं वहां की कानून व्यवस्था को करते हैं जिसका समर्थन केजरीवाल भी करते हुए नजर आते हैं। क्या सीएम योगी को ये नहीं पता था कि कानून व्यवस्था शाह यानी कि केंद्र नेतृत्व के पास है? आपको पता होगा कि जब कानून व्यवस्था टूटी थी तो तोड़ने के लिए जो लोग बंद हुए थे शाहीन बाग के दंगों में, उनको कवर फायर कौन दे रहा था? जिस विधायक के नेतृत्व में वहां पर हमला हो रहा था वो विधायक किस पार्टी का था? वो जेल में भी गया है और अभी हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी बेल नहीं मिल पा रही है। तो इस कानून व्यवस्था को तोड़ने वाले लोगों के लिए शेल्टर कौन दे रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देखने के बाद ही ऐसा प्रश्न करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर कितनी चुनौती है इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई चुनौती नहीं है। 8 तारीख को शाम को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल खिलता हुआ सबको दिखाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, प्राइम टीवी के लिए
लेकिन जिस प्रकार से लगातार मिल्कीपुर सीट पर सियासत पुरजोर नजर आ रही है,